स्टूडेंट्स, आज हम ये बात समझेंगे कि एक हमारे पास अगर कन्वेक्स पॉलीगॉन हो, ठीक है, तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। मतलब कोई भी कन्वेक्स पॉलीगॉन हो, ठीक है, उसमें उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब ये बात हम कैसे साबित कर सकते हैं? चलें, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन कहते हैं जी ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी मतलब कि हमारे पास तीन साइडें भी हो सकती हैं, ठीक है, चार भी, पांच भी, ठीक है। इस तरह से ये पॉलीगॉन्स बनते हैं। मतलब ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है जिसे थ्रीगॉन भी कहा जाता है। और कन्वेक्स पॉलीगॉन इसलिए कहा जाता है कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके इंटीरियर एंगल, कोई भी इसका एक इंटीरियर एंगल आप देख लें तो वो रिफ्लेक्स नहीं होना चाहिए। वो एंगल क्या होना नहीं चाहिए जी? रिफ्लेक्स एंगल नहीं होना चाहिए। अब रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं ऐसा एंगल जो 360 डिग्री से तो कम हो लेकिन 180 डिग्री से वो ज्यादा का हो, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इस तरह का हमारा कोई पॉलीगॉन ना हो। अगर होगा तो वो कनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा, ठीक है। चले, अब हम सबसे पहले ट्राइंगल से ही बात स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल जब हम बनाते हैं, ये मैंने एक कोई भी ट्राइंगल बनाई जो कि एक थ्रीगॉन है, ठीक है। तो अब इसमें ये इसकी तीन साइडें हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं जी? जैसे ए वर्टेक्स पे ये ए एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इसका एडजेसेंट एंगल होगा, मतलब एक ही कोने पे बन रहे होंगे और उनका एक आर्म कॉमन होगा। जैसे अगर चले मैं इस आर्म को, जिसको मैं व्हाइट कलर में शेड कर रहा हूँ, ये मैं कॉमन बनाऊंगा, ठीक है। तो ये दूसरा एंगल होगा इसका, ठीक है, ये वन। तो इसका मतलब कि एंगल ए का जो एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल वन है, ये एंगल वन है। और इनका अगर सम कर लिया जाए एंगल ए का और इसके एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है, इसको मैं मेजरमेंट भी लिख देता हूँ साथ में, तो ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उस इंटीरियर एंगल का। ये बात भी हमें यहाँ से पता चली। फिर इसी तरह अगर ये एंगल हमारे पास बी वर्टेक्स पे बी एंगल बन रहा है तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो फिर ये होगा, ठीक है। मतलब अगर इधर आप लेना चाहते हैं तो आप बस इस बात का ख्याल रखें कि उनका मतलब वो एडजेसेंट एंगल लाजमी होने चाहिए, वो अपोजिट एंगल ना हो। मतलब ये बात अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये कि वो बाहर है ट्राइंगल से। अब वो ये नहीं देखते कि एंगल क्या एडजेसेंट है या नहीं। इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है जी। तो ये देखिए, अगर सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, इसको मैंने टू कहा था तो इसको थ्री कह देता हूँ, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल थ्री का, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम इन तमाम को देखें तो एंगल बी प्लस एंगल जो टू है इसका भी सम 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह चलें कलर में जब डिफरेंट यूज करता हूँ, एंगल सी प्लस एंगल थ्री, इनका सम भी अगर आप देखें तो ये 180 डिग्री बनता है। अगर हम इन सारों का सम कर लूं, मतलब इन्हें ऐड कर लूं, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है, इक्वालिटी को हम ऐड कर लें, तो ये जो आपके पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये जो सम आएगा, इंटीरियर एंगल्स जो हैं, ये देखें इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये कितने होते हैं? एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है जी कितना? 180 डिग्री, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री, ठीक है, प्लस अब ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं कौन कौन से जी? एंगल वन, मेजर एंगल टू, प्लस मेजर एंगल थ्री। और ये जो हमारे पास दूसरी साइड पे ये सम बनेगा, देखें 180 एक दफा, 180 दो दफा, 180 थ्री दफा, तीन दफा 180 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब थ्री टाइम्स 180 आ गया। इधर मैं लिख सकता हूँ थ्री टाइम्स 180 डिग्री। अब ये जो 180 डिग्री है इसको मैं अगर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मेरे पास जो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, इनका जो सम बनेगा, इनका जो सम बनेगा वो कितना बन जाएगा? वो थ्री टाइम्स 180 में से आप माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ 180 डिग्री को, ठीक है। तो ये बन जाएगा टू टाइम्स 180 डिग्री, ठीक है। मतलब 180 इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ, थ्री में से वन माइनस टू, तो टू टाइम्स 180 डिग्री जो कि 360 डिग्री बना, 360 डिग्री बना। तो इससे हमें ये पता चला कि एक जो हमारे पास ट्राइंगल होती है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई अगर एक पेंटागन हो या चलें क्वाड्रिलेटरल हो तो क्या उसमें भी ऐसा ही होगा? ठीक है, अब हम इस बात को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दी थी शुरू में ही कि हर पॉलीगॉन का जो मतलब जो कन्वेक्स खास तौर पे हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम उस कंफ्यूजन को हटाना चाह रहे हैं कि अगर एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, चलें क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। देखें जी, क्वाड्रिलेटरल में चार, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ठीक है, वो एक इरेगुलर शेप्ड हो
या मतलब उसकी जो साइड्स हैं वो इरेगुलर हैं, मतलब बराबर नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ये मेरे पास ए वर्टेक्स आ गया, इसको मैं ए वर्टेक्स कह देता हूँ, इसे मैं बी कह देता हूँ, इसे मैं सी कह देता हूँ और इसे मैं डी कह देता हूँ। देखें जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये अगर इंटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब हर एक एंगल का एक एक्सटीरियर एंगल मौजूद है। ठीक है, ये आप अब मैं आपको शॉर्ट वे में अब समझाना चाह रहा हूँ। 1 2, ठीक है, ये देखें यहाँ पर अगर ये एंगल इधर बन रहा है तो ये बाहर वाला, मतलब ये इसी लाइन को मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसी लाइन को मैंने लाइन सेगमेंट को मैंने एक्सटेंड किया है इस तरह से। ठीक है, इधर इस तरह से एरो चलें शो कर देते हैं, तो ये 3 आ गया। ठीक है, और इसी तरह ये साइड इधर एक्सटीरियर इसका डी का। ठीक है, तो आप अगर देखें तो ये मेरे पास 4 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब कितने 180 डिग्री आएंगे? 4 180 डिग्री आएंगे। क्यों आएंगे जी? क्योंकि हर दफा इस मतलब इस इंटीरियर एंगल का इसके एक्सटीरियर एंगल से जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और जबकि जो एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं? अगर आप देखें तो उसके अंदर 2 ट्रायंगल बनती हैं। मतलब क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो मैंने आपको इससे पहले एक रिलेशन में बताया था कि 4 साइडें होंगी तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये पीछे 2 ही बचता है, 2 को 180 से मल्टीप्लाई कर दे 360। ये इंटीरियर एंगल्स का सम है जिसमें ए बी सी डी सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? मतलब ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 360 डिग्री, या इसको मैं 2 टाइम्स 180 डिग्री कह सकता हूँ। ठीक है, और जबकि यहाँ पर चूंकि 4 एंगल, 4 दफा 180 डिग्री आएगा, मतलब 180 डिग्री 4 दफा ऐड होगा, जिस तरह मैंने ट्राइंगल के केस में बताया। तो अब ये 2 टाइम्स 180 4 टाइम 180 में से माइनस कर दें अगर आप, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं इनका जो सम आपके पास बन रहा है वो 2 टाइम्स 180 डिग्री बन रहा है, जो कि 360 डिग्री ही बनता है। 360 डिग्री ही बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब अगर मैं अब ये क्वाड्रिलेटरल की जगह अगर मैं अब एक हेक्सागोन बना लेता हूँ। ठीक है, मैं चले हेप्टा की बात नहीं करता, मैं ऑक्टा की बात नहीं करता, मैं हेक्सागोन बना लेता हूँ। ठीक है, ये चले चले हम इसमें इसको ऑक्टागोन बना लेते हैं, 8 साइडों वाला। कोई एक साइड यहाँ पे बनाई, चले स्मॉल स्मॉल साइडें बनाते हैं जी। एक साइड ये बन गई, 2 हो गई। ठीक है, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई साइडें। ठीक है, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई और ये 8 हो गई। ठीक है, आप देखें इसमें कोई भी इंटीरियर एंगल जो है वो रिफ्लेक्स नहीं है, इसलिए मैं इसको कन्वेक्स पॉलीगॉन कह रहा हूँ। ठीक है, अब इस तरह से है कि इसमें कितने कितने हमने 8 साइडें बनाई हैं, तो 8 दफा मतलब इसके जो इंटीरियर एंगल बनेंगे उनका मतलब हर इंटीरियर और एक्सटीरियर जो सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा जी? वो 180 डिग्री बनेगा उनका सम। ठीक है, तो ये 3 सी, ये डी आ गया, यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन तमाम एंगल्स का अब मैं इनको एक शॉर्ट वे में बात कर रहा हूँ, मैं समीशन पुट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्सटीरियर की बात करूंगा, एक्सटीरियर की। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर। अब इंटीरियर कितने हैं? देखें इसकी 8 साइडें हैं। ठीक है, 8 में से हम 2 माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी? 180 डिग्री से। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम प्लस इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? मतलब एक दफा एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर अगर हम ले लें, देखें जैसे ये साइड इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो ये इसका अगर इंटीरियर बन रहा है तो ये इसका एक्सटीरियर बन रहा है, तो ये 180 डिग्री बनता है। तो इसका 8 दफा 8 टाइम्स 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्योंकि 8 कोने हैं, और यहाँ पे कितने बन गए जी? 8 में से 2 माइनस करें 6 बनता है, मतलब ये हमारे पास बन जाएगा 6 टाइम्स 180 डिग्री। ठीक है, और इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम बनेगा, मतलब मैं टोटल तमाम 8 कोनों की बात कर रहा हूँ, तो ये 8 टाइम्स 180, और ये 6 टाइम 180 अगर आप इधर शिफ्ट कर लें तो ये 8 में से 6 मतलब टाइम माइनस कर दो, तो ये जो जो समीशन हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ही रह जाएगा। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल ही रह जाएगा वो कितना बन जाएगा? वो 2 टाइम्स 180 डिग्री बनेगा, जो कि फिर अगर आप देखें तो वो 360 डिग्री ही बनता है। तो इस तरह से इन जनरल में ये बात कर सकता हूँ कि हर जो हमारे पास पॉलीगॉन है जिसकी जितनी मर्जी साइडें हों उसके जो ये समीशन है एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंगल्स शायद ऊपर मिस किया था लिखना। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको लिख लेते हैं। चलें, ये कितना बनेगा जी? ये मतलब अगर उसमें n साइड्स हैं, ठीक है, तो मतलब तब भी ये कितना बनेगा? 360 डिग्री ही बनेगा।